तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 7.11 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तक विस्तार में सोल्व करके बता दिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि उसी में मैंने इसका सारा गुणधर्म बताया था जो कि आना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा। तो गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन उतार लेना, आई मान लेना और देखना है कि इसमें हम कौन सा गुणधर्म लगाएं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 0 से a है और एक जगह पर पाई है, तो a के साथ क्या करेंगे, हम x को घटा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। 0 से अगर f(x) dx रहता है दोस्तों, तो इसको हम a से 0 से a लिमिट, इसमें हम क्या करते हैं, x को a के साथ घटा देते हैं, तो a माइनस x हो जाएगा dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले उतारने के बाद इसे फर्स्ट मान लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर गुणधर्म लगा दीजिएगा। तो x के साथ क्या घटाना, a के जगह पर यहाँ पर पाई है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर भी x के साथ घटेगा, पाई माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए साइन पाई यानी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में दोस्तों चेंज नहीं होता, तो लिख देंगे कोस एक्स। अब आपको ये देखना है 180 माइनस जा रहा है, तो ये होता है हमारा 180, तो 180 माइनस, तो साइन इसमें पॉजिटिव होता सेकेंड में, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। सॉरी, चेंज नहीं होता है तो साइन ही रहेगा और पॉजिटिव यार। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ये ऊपर वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम अलग अलग करते हैं तो अभी लिख देता हूँ, ये स्टेप में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स से ही dx। अब देखिए आपको क्या करना, अलग अलग कर देना। ये हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर पाई माइनस एक्स है, नीचे वाला दोनों का होता है, इसलिए अलग करेंगे तो दोनों का साथ में ही अलग होगा। तो ये हो जाएगा पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस, इसका लिमिट भी अलग कर देते हैं, एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो पाई है वो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल देंगे। एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, और ये जो है दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। आप शुरू में देखिए समीकरण 1 का मान है, तो समीकरण 1 से इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर दोस्तों सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, आई समीकरण 1 से। तो बच गया ही। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम फिर से अलग अलग करें दोस्तों तो थोड़ा दिक्कत हो। यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर मेकरण कर दीजिए, इस तरह के दिखे आपको दोस्तों, बटा में ऊपर कुछ नहीं रहा और नीचे सिर्फ रहे, तो आपको परमेकरण करना ताकि ऊपर भी कुछ आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आई को ही पटिला दीजिए, तो आई आई मिल के 2 आई हो जाएगा, इधर आके प्लस में ये हो जाएगा पाई 0 से पाई, इसका परमेकरण कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, परमेकरण में माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा परमेकरण करने पर। ये हो जाएगा 2 आई बराबर पाई 0 से पाई, ऊपर दोस्तों 1 के साथ गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन नीचे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से पाई, ऊपर है माइनस साइन एक्स बटे दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 आई बराबर पाई 0 से पाई, देखिए ये जो ऊपर है वो अलग अलग होगा और नीचे वाला दोनों का होता है, तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, नहीं तो एक में ही रहने देते, और यहाँ पर साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, 2 को लिख देता हूँ, तो बात बराबर है। तो 2 आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई 0 से पाई, इसको ऊपर ले जाइए। तो आपको पता होगा कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये दोस्तों टाइन में बदल जाता है, सेक से सॉरी कोस से सेक में बदल जाता है, सेक स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर साइन बटे कोस है, तो ये एगो टाइन हो जाएगा और एगो बच जाएगा कोस, तो 1 बटे कोस, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक एक्स हो जाएगा dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टाइन एक्स होता है, और टाइन एक्स सेक एक्स किसका डी सी होता है, आपको ये सोचना है।
तो ये सेक एक्स का ही होता है। अभी इसका लिमिट दोस्तों बाकी है पाई से 0। अब रख देंगे इसका लिमिट हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई इंटू, पहले क्या रखना है टेन पाई, मतलब एक्स के जगह पे पाई और फिर सेक पाई, तो ये हो गया पाई। अब माइनस में दोस्तों टेन 0 डिग्री माइनस सेक 0 डिग्री, तो ये इसका तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, लेकिन सेक का मान सेक कोस, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों पाई, और टेन 180 डिग्री का मान 1, इसका हो जाएगा 1 होगा, लेकिन 180 डिग्री माइनस हो जाता। अरे ये तो टेन 0 डिग्री का मान 0, और ये सेक है, देखिए सेक को आप कोस से भी याद रख सकते हैं, तो ये होता है दोस्तों 1। 2i बराबर क्या आ जाएगा पाई गुने माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस, लेकिन बीच में तो गुना है ना, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर पाई गुने, सॉरी यहाँ पर दोस्तों माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, बीच में ही माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, बी 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि सभी गुना में। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ गया पाई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 13 में दिया गया है दोस्तों i बराबर साइन ई के होल पावर, देखिए 7 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं, ये सब्जेक्टिव में नहीं आता, अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं 1 नंबर में। तो जैसे ही आपको पावर में विषम संख्या दिखे वैसे ही आपको आंसर में 0 मार देना। ये दोस्तों आपको थोड़ा बहुत याद रखना, तो ऑब्जेक्टिव में आपको मदद करेगा। ऐसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मैंने गुणधर्म में भी लिखवाया, आई मान लेना। यहाँ पर दोस्तों लिख लेना है आपको मेथड से भी कि यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है साइन के पावर 7x है। तो अगर इस तरह के कंडीशन मतलब विषम सम रहे तो उसमें हम -x रखते हैं, एफ एक्स के जगह -x रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि लास्ट में क्या आता है। अगर यहाँ पर दोस्तों सम आया तो विषम संख्या, नहीं नेगेटिव आया तब, तो यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए x के जगह पर क्या रखना माइनस रखना, तो ये हो जाएगा साइन 7 - x। अब इसको आप आगे भी ला के लिख सकते हैं, तो ये -7x हो जाएगा। तो ये किसका मान है एफ एक्स का मान है, तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, ये आ गया हमारा एफ एक्स निगेटिव में। तो निगेटिव में जब आ जाए दोस्तों तो ये क्या होता है, अर्थात एफ एक विषम है, निगेटिव में आ जाए तो विषम संख्या है। तो यहाँ पर इतना बराबर लिख सकते हैं 0, या आप इस तरह भी आ सकते -a से a रहे, -a से a रहे, जो भी फंक्शन दिया रहे एफ एक्स के जगह पर उसका मान 0 ही होगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह सेम अगला क्वेश्चन में भी क्या है दोस्तों कोस है, और इसमें भी विषम संख्या यानी होल पावर 5 है, तो इसका भी तो आंसर कन्फर्म है कि 0 ही आएगा, लेकिन मेथड से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है एफ एक्स बराबर कोस होल पावर x है। अब यहाँ पर आपको रखना है x के जगह पर -x, तो ये हो जाएगा -x। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 5 के पावर x माइनस आगे, तो यहाँ पर भी ये किसका मान है एफ एक्स का, तो -f(x) हो जाएगा। तो अतः यह भी निगेटिव में आया, तथा यह फलन विषम संख्या है। तो ये क्या होगा दोस्तों इतना बराबर कन्फर्म है कि 0 ही होगा, 0 से 2 पाई कोस 5x बराबर 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ i बराबर 0 से a, तो जैसे ही आपको 0 से a दिखे दोस्तों आपको गुणधर्म पता हो जाना आ जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ इसमें हमें a के साथ a को घटा देना, a के साथ x को घटाना। तो सबसे पहले इसे समीकरण 1 मान लेना जो दिया हुआ रहेगा वो, और उसके बाद इसका गुणधर्म लगा देना 0 से a वाला। तो a की जगह पर हमारे पास क्या π/2 को घटा देंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन, जहाँ जहाँ x है सभी में घटेगा x माइनस कोस π/2 -x, और नीचे भी हो जाएगा साइन π/2 -x इंटू में, यहाँ पर दोस्तों इंटू माइनस इंटू कोस π/2 -x। तो 90 डिग्री में क्या होता है फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन 90 -x है तो ये कोस में चल जाएगा। अब किस में आएगा तो 90 माइनस, यानी ये होता है हमारा 90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव ही होता है, तो 90 में चेंज और ये पॉजिटिव। 0 से π/2 तो ये हो जाएगा कोस x माइनस साइन x, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन से कोस x, और ये हो जाएगा साइन x। इसे समीकरण
2 मान लीजिए। अब 2 को आ जाता तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो आई मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, 2i हो जाएगा। लिमिट हमारा वही रहेगा। अब देखिए नीचे दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 1 + sin x इंटू कोस एक्स है और यहाँ पर भी 1 + cos x इंटू साइन एक्स है। तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। तो नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर वाला भी सेम ही होता है। तो जैसे वैसे लिख दीजिए। ऊपर क्या है इसमें sin x माइनस कोस एक्स और इसमें क्या है प्लस कोस एक्स, बीच में जोड़ रहे हैं और ये साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है और ये भी कट ही रहा है। तो कटने के बाद जब जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे वाला को 0 कर देगा। तो एक बार लिख देते हैं 0 से π/2 0 बटे इतना, नीचे 0 रहे या ऊपर भागा देने पर ये पूरा 0 ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो i बराबर 2 को नीचे ला दिए, 0/2 बराबर 0। और अगला 16 नंबर क्वेश्चन में भी हमें 0 से a दिया गया। तो सबसे पहले इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और 0 से a वाला गुणधर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई, कहाँ कहाँ x दिख रहा है आपको, 1 + कोस। तो यहाँ पर हमें x दिख रहा है तो a माइनस एक्स, a की जगह पर पाई है, इसको घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 से पाई log 1 + ये कोस है तो कोस में ही रह जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज देखिए एक बार देख लेते हैं। कोस 180 डिग्री, पाई हमारा यहाँ था, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी कोस में ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस जा रहा है, सेकेंड में आ रहा है, ये माइनस जा रहा है तो कोस इसमें निगेटिव होता है। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये तो साइन है, तो ये दोस्तों निगेटिव हो जाएगा, कोस एक्स फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इससे समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब 1 + 2 करने पर तो आई मिल के 2i हो जाएगा। लिमिट था 0 से पाई, log 1 + cos x प्लस log 1 माइनस cos x। तो इसे आप मान लीजिए m और इसे मान लीजिए n। तो log m + n बराबर क्या होता है दोस्तों, log m + n बराबर होता है log m इंटू log n। तो यहाँ पर प्लस में दिया है तो उसको हम इंटू भी लिख सकते हैं, सॉरी ये प्लस में होता है तो इंटू में लिखे, log m इंटू n बराबर होता है log m + n। तो यहाँ पर log m + n है तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई log 1 + cos x और 1 माइनस cos x, प्लस से गुना में लिखा गया। अब यहाँ पर बन जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log इंटू 1 माइनस cos² x। कैसे हुआ, a² माइनस b² के फार्मूला पर। अब आपको पता ही होगा कि 1 माइनस cos² बराबर sin² होता है। 0 से पाई log ये क्या हो जाएगा दोस्तों, sin² x हो जाएगा। देखिए इसका dx भी चलते आ रहा है तो वो भी आपको लिखना है। अब यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं लिखवा रखा हूँ। अगर 0 से 2a रहे f(x), मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो इसको बनाएंगे। तो इतना को जो 2 रहता है दोस्तों आगे ला के लिखते हैं और ये हो जाता है 0 से a f(x) dx और इसमें हम 2a माइनस x बराबर f(x) लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये गुणधर्म लगाएंगे। तो पहले यहाँ मैं कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, f(x) बराबर दोस्तों log sin x है, स्क्वायर है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 2 है, जैसे अब डीसी में पढ़ोगे कि log अगर x के पावर y रहता था तो y को हम आगे ला के लिखते थे। तो यहाँ पर भी ये log में है तो 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2i बराबर 2 आगे ला यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, कांस्टेंट है तो बाहर ही आएगा। तो ये हो जाएगा log इंटू साइन एक्स dx। अब हम गुणधर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास f(x) बराबर क्या हो गया, log sin x हो गया। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको कि पाई है तो बनाना है π/2, तो f2 गुने π/2 मतलब 2 से 2 गुना भागा कर देंगे तो फिर कट के उतना ही आ जाएगा। फिर log इंटू साइन पाई माइनस एक्स 0 से a वाला, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों 180 में चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा
साइन एक्स पॉजिटिव ही आएगा। अब जो इसका मान आया है दोस्तों इतना, वो हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 इंटू 0 से π/2 हो जाएगा। और ये आया हमारा लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर से इसमें आपको प्रॉपर्टी लगा देना 0 से a वाला। तो आई बराबर 0 से π/2 लॉग साइन एक जगह पर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 इंटू 0 से π/2 लॉग कोस एक्स डी एक्स। 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। तो इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए। तो 1 और 2 को जोड़ देते हैं। अब 1 + 2 करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई मिलके 2i हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 2 है इंटू में, तो ये भी आपको लिखना है। तो फिर 2 से 2 कट जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले सकते हैं लॉग। तो m + n, हाँ तो उसको निकाल देंगे लॉग, तो इंटू में हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए तो आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0 से π/2 लॉग इंटू साइन एक्स प्लस, सॉरी गुना में हो जाएगा कोस एक्स, क्योंकि हम लॉग m इंटू n वाला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर गुना में हो जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको कुछ फार्मूला बनाना है। जैसे साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो इसका कोई फार्मूला होता ही नहीं। तो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना और 2 से भागा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इतना का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन 2x। तो आप बगल में लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग इतना बराबर क्या होता है, साइन 2x। और नीचे दोस्तों 2 हो जाएगा dx। तो यहाँ पर बन गया हमारा लॉग m/n। तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, लॉग m लॉग n, यानी माइनस में दोनों टूट जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर 0 से π/2 लॉग साइन 2x। साइन 2x और माइनस में फिर लॉग 2 आ जाएगा। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैच नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर पुट t बराबर ले लेते हैं 2x को। इसका डी कीजिए तो dt बराबर 2dx आ जाएगा। अब हमें चाहिए सिर्फ dx, यहाँ पर भी दोस्तों dx होगा। तो dt/2 और इधर आ जाएगा सिर्फ dx। तो dx के जगह पर हम क्या रखेंगे, dt/2 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर t इसका मान रखें यहाँ पर, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं 0 से π/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉग इंटू साइन 2x। तो साइन 2x को हमने क्या माना, t माना। अब वो ये हमारा dx बराबर dt। और इधर जो log 2 है वो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 1dx। अब देखिए ये जो आया दोस्तों, ये जो हम समीकरण 1 माने थे, इधर एक बार मिला लीजिएगा, वहाँ पर सिर्फ x था और यहाँ पर t है। तो कोई फ़र्क नहीं। इसका भी एक गुणधर्म होता है कि अगर a से b एफ मतलब x रहे तो उसको हम a से b में ही उसके जगह पर t भी लिख सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, इतना बराबर हमें i समीकरण 1 में माना था। और इधर फिर कर देंगे तो ये हो जाएगा log 2 गुने x। तो x के जगह पर पहले रख देंगे π/2 फिर -0। इसको लाइए इधर, तो एक में से आधा जाएगा दोस्तों, जैसे i -1/2 i, और ये तो माइनस में ही है। तो ये हो जाएगा π/2, आगे ला दीजिए गुना करके log 2, और ये 0 तो छोड़ देते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाइएगा दोस्तों, ये भी i है, तो i/2 ही कर देते हैं इसको गुना करके। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, i/2 आ जाएगा, सॉरी i/2 आ जाएगा माइनस π/2 log 2 आ जाएगा। देखिए i/2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा i बराबर माइनस log 2 आ जाएगा। अगला 17 नंबर में तो हमें गुणधर्म ही दे दिया गया 0 से a है। तो a को घटाना x के साथ, इसमें रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में ही घटाएंगे। तो पहले इसे 1 मान लीजिए और इसका गुणधर्म लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ही x माइनस a, सॉरी a के साथ घटाना होता है ना। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, नीचे भी हो जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिए a x के साथ घटाना है तो a माइनस एक्स हो जाएगा। x के जगह पर हमें इतना लिखना घटा के। तो देखिए ये क्या है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट जाएगा।
तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए से, यहाँ जैसे वैसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर गुना होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस मिल गई प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस ना लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये आया हमारा समीकरण 1 और ये आया हमारा समीकरण 2, तो इसे हम जोड़ लेंगे। अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो इसमें भी आई उसमें भी आई, तो आई आई मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। देखिए आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में रहे तब दिक्कत है। देखिए रूट इसमें भी है, रूट एक्स इसमें भी है, दोनों सेम ही है, तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम ही होगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। जब नीचे वाला दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम होता है, तो रूट एक्स यहाँ और यहाँ पर प्लस रूट ए माइनस एक्स, तो काट दीजिए, 2i बराबर a01 dx, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का x, लिमिट a से 0 है, तो पहले हम क्या रखेंगे, x के जगह पर दोस्तों ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 0। अब ये 2 को नीचे ला दीजिए, तो a/2 माइनस 0/2, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा सही आंसर a/2। उसके बाद अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये मोड में है, x-1। तो देखिए मोड के लिए मैं 2 क्वेश्चन पहले भी बता चुका मोड वाला। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें सी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो जो हमारा एफ होता है दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, x-1 बराबर 0, ये हमारा एफ है, तो यहाँ पर x का मान 1 आ जाएगा और यही हमारा सी का काम करेगा, तो सी का मान क्या हमारा 1 है। तो इसको गुणधर्म पर तोड़िए, मोड वाला गुणधर्म आप देख लीजिएगा, मैं लिखा रखा हूँ। तो आई बराबर हो जाएगा, ये हमारा ए है बी है, तो होता है ए से सी, तो A0 C1 निकालें, और ये को जैसे मोड हटता है तो अभी लिख देते हैं मोड में ही, फिर प्लस C से B, तो 1 से 4 x-1 dx। अब आपको यहाँ पर देखना है कि प्लस कौन होगा, निगेटिव कौन होगा। मोड हटने के बाद एगो प्लस में होता है, एगो माइनस में होता है, तो उसके लिए जो इसका लिमिट है दोस्तों उसके बीच का मान, जैसे 0 और 1 इसके बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए 1/2 है, 1 के पहले आधा आता है, तो इसके बीच में अगर हम यहाँ पर आधा रखें तो आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये हमारा निगेटिव होगा, 0 से 1 माइनस x-1 dx, और इसके बीच में बड़ा आता है 3, तो बड़ा वाला रखना 3, तो 3 रखेंगे इसमें तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो एक में ही कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस बार और x के जगह पर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा x² 2 और 1 का x हो जाएगा, इसका लिमिट 1 से 0। अब नहीं तो एक साथ भी कर सकते हैं, इसके होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² 2 कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ पर x, इसका लिमिट 4 से 1। अब मान रख दीजिए, तो i बराबर माइनस पहले क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये माइनस फिर 0, तो 0 का स्क्वायर/2 0। तो ऐसे देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा, वैसे एक में ही हो जाता। x के जगह पर पहले 4 रखें, अब 1 रखना, 1² 2 माइनस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, 1/2 माइनस 1, ये तो पूरा 0 है, 4 × 16/2 माइनस 4, और फिर इधर क्या आ जाएगा 1/2, और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो इसका भी देखिए माइनस अंदर गुना कर ही देते हैं, तो -1/2 +1 माइनस हटा दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, जैसे ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये घट के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -1/2 +1, तो ये जो माइनस था ये 0 वाला का था, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो 1/2 1/2 दोनों पॉजिटिव में ही है, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो इसका आप एक जगह कर लीजिए, नहीं तो देखिए इसका एलसीएम लेकर भी करिएगा तो आ जाएगा, आधा में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, जैसे -1/2 +1 तो 2, तो -1 +2, तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 ही आएगा, फिर +4 यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर +1/2 ही आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2
1 + 4 + 1 सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 2 10 बटे 2 5। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना बराबर इतना यदि f और g को f(x) बराबर f × a - x एवं इतना बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसमें हमें सिद्ध करना है कि इतना को हल करके इतना लाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन उतारने के बाद हल में क्या क्या दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया है दोस्तों f × a - x और gx बराबर दिया गया है, सॉरी 4 दिया गया था, प्लस g × a - x बराबर 4 दिया है। तो प्रश्न से ले लेते हैं। प्रश्न से i बराबर क्या दिया होता, 0 से a f(x) × gx। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि इसका लिमिट 0 से a है तो वही गुणधर्म लगेगा। ये को घटा देंगे हम दोस्तों x के साथ, 0 a f × a - x g × a - x। तो f - x बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ f a - x बराबर f(x), तो या करके आप यहाँ पर 0 से a इसको f(x) भी लिख सकते हैं, g a - x इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब हम दोनों को जोड़ देंगे, अब 1 + 2 करने पर तो i होकर 2i हो जाएगा 0 से a। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर प्लस ये वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि प्लस के बीच में f(x) इसमें भी f(x) इसमें, तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनटू में अलग जात के, तो कॉमन ले सकते हैं। f(x) जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा gx प्लस g × a - x dx। अब ये जो मान आया दोस्तों, अब देख लीजिए इतना मान दिया हुआ था शायद, हाँ 4, 2i बराबर 0 से a f(x) और फिर गुने में 4 dx। तो 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर भी ला सकते हैं तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो i बराबर, सॉरी ये जो कांस्टेंट था पहले इसको क्या करते बाहर ला देते, तो 2i बराबर 4 0 से f(x) dx। अब ये 2 से 2 यहाँ पर काट दीजिए, तो 2 × f(x) इतना बचा i बराबर, और सेम यही चीज़ हमें लाना था, तो आ चुका हमारा RHS प्रूव्ड, मिला लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगला 20वां नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखिए दिया हुआ -a से, तो पता है कि 0 ही आएगा, लेकिन इसमें 1 भी है, तो पहले इसको तोड़ लीजिए। i बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका कंफर्म नहीं है कि 0 आएगा, तोड़ने के बाद देखते कितना आता है। e है x³ dx, सभी को अलग अलग कर लीजिए, और ये हमारा x cos x dx प्लस -π/2 से π/2 tan 5x dx प्लस -π/2 से π/2 1 dx। तो देखिए यहाँ पर जो भी मतलब विषम संख्या में ये है उसका तो कन्फर्म है कि 0 है, लेकिन ये दोस्तों कांस्टेंट है, इसका 0 नहीं होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 1 होता है। तो यहाँ पर गुणधर्म की सहायता से मैं डायरेक्ट इसका मान 0, इसका भी मान 0 ही आएगा और इसका मान 0, लेकिन इसका मान इंटीग्रेशन में 1 का x होता है, तो π/2 से -π/2 इसका लिमिट रखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको 0 ही कर देते हैं, π/2 माइनस पहले से होगा -π/2, तो π/2 प्लस π/2 माइनस माइनस मिल के प्लस, तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो आए मिल के मतलब π/2π, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों पाई इसका सही आंसर। और उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आ रहा है 21 नंबर। इसमें लिमिट है 0 से a, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब a 0 से a है तो जहाँ जहाँ x दिख रहा हो वहाँ आपको a घटा देना, तो i बराबर 0 से π/2 log × 4 प्लस 3 sin π/2 माइनस x, 4 + 3 π/2 माइनस x dx। तो यहाँ पर π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा।
log 4 + 3 cos x हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 + 3 sin x हो जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो आई मिल के 2i हो जाएगा। देखिए इसका भी जो नीचे वो दोनों सेम है, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ दोनों को, क्योंकि लॉग में तो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x प्लस log इंटू 4 + 3 cos x बटे 4 + 3 sin x dx। तो ये हो जाएगा log m बटे log m + n। तो इंटू में हो जाएगा दोस्तों, log m + n बराबर होता है log m इंटू n। तो π/2 से 0 log m इंटू n, m की जगह पर ये तो लिख दीजिए, यानी log कॉमन लेंगे तो बीच वाला गुना हो जाता है। तो 3 sin x बटे 4 + 3 cos x, ये गुना में 4 + 3 cos x बटे 4 + 3 sin x dx। तो देखिए ई वाला दोनों सेम है, ये भी सेम ही है। हाँ तो कट गया, तो यहाँ पर बच गया log 1। अब एक चीज़ लिख लीजिए कि log 1 का मान दोस्तों 0 होता है और log 0 का मान 1 होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, log 1 आया, तो log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 ही होगा। जब ई 0 ही आया तो सब तो 0 ही आ जाएगा। 2 को ई पर ला दीजिए, i = 0। तो किस ऑप्शन में आप एक बार मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी में है। तो सभी क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ कुछ गलती भी हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँ। अभी मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा था क्योंकि शाम होने वाला है। आप वीडियो की क्वालिटी से ही देख सकते हैं, ब्लैक आ रहा होगा। तो मैं छत पर वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो बनाते बनाते कभी कभी शाम हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप लोगों का प्यार रहा दोस्तों तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही पढ़ें। देखिए मेरा जो अंदाज़ है दोस्तों, पहले आप वीडियो को देखें। जैसे कोई भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो उसको पहले आप देख लीजिए। देखने के बाद 50% तो आपके दिमाग में घुस ही गया होगा, उतना आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप खुद से लिखेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो पहले आप वीडियो को देखिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखने के बाद तो आधा काम आप खुद से ही कर सकते हैं, और जहाँ अटक जाए वहाँ पर फिर वीडियो देखिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।